चीनाचो परराष्ट्र मंत्री वांग यी हाणें आयतारा एक विधान केलें की चीन भारता वांगडा स्थिर आनी मजबूत संबंद वाडोवन काम करपाक तयार आसा. मात वांग यी हांच्या विधानाचेर भारतान विश्वास दवरचो न्हय अशें बऱ्याच संरक्षण तज्ञांचें मत आसा. मजगतीं काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन भारत चीन बॉर्डर विशयावयल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचेर टिका करीत चीनान भारताची 2000 स्क्वेअर किलोमीटर जमीन हडप केल्ल्याचो दावा केला. भाजपान राहुल गांधीच्या ह्या वक्तव्याक बालिश म्हटला जाल्यार संरक्षण तज्ञांनी ह्या विशीं वेगवेगळी मतां मांडल्या. भारत आणि चीनी सैनिकांमदी 9 डिसेंबराक वाद जाल्या उपरांत वट्ट 16 दिसांनी चीनाच्या परराष्ट्र मंत्र्यान भारताकडेन इश्टागतीचो हात फुडें केला. चीन भारता वांगडा स्थिर आणि मजबूत संबंध वाडोवन काम करपाक तयार आसा अशें चीनाचो परराष्ट्र मंत्री वांग यी हाणें म्हटलां. मात वांग हाच्या ह्या विधानाचेर भारतान विश्वास दवरचो न्हय अशें कांय संरक्षण तज्ञांचें मत. देखिए, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो कह रहा है वो अपने नजरिए से कह रहा है. वो कह रहा है स्थिरता बनी हुई है. वो अपने हिसाब से कह रहा है ना. हमारे हिसाब से तो स्थिरता है भी, परंतु टेंशन्स तो है हमारे बॉर्डर पे. तो चाइना का तो ये पुराना खेल है. चाइना भारत के साथ अपने रिश्तों को कोई खास तवज्जुह नहीं देता है, भारत को इग्नोर करता है. देखिए, ये जो बॉर्डर का मामला है ये मिलिट्री लेवल पे थोड़ी सॉल्व होगा. मिलिट्री लेवल के जो कमांडर्स हैं हमारे और चाइनीज जो बैठ के बात कर रहे हैं, जितने भी राउंड्स कर चुके हैं, वो तो लोकल कंडीशंस को करेंगे ना. भारत और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट तो तब सेटल होगी जब हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ चाइना के जहन में आएगा और वो भारत से बातचीत करेगी. चाइना बात नहीं करता है पॉलिटिकल लेवल पे, तो चाइना इस मामले को टालता रहता है. चाइना का ऑब्जेक्टिव यह है कि भारत को इरिटेट करते रहो, भारत की प्रगति को रोको, भारत को एक तरह से जो हमारा पेनिनसुला है इसी के अंदर सीमित कर दो, भारत की ग्रोथ में रुकावटें डालो. भाई देखिए, जितने ये इंसिडेंट्स होंगे बॉर्डर पर उतना ज्यादा हमारा पॉलिटिकल अटेंशन जाएगा, उतना ज्यादा हमारा खर्चा जाएगा उन चीजों पे, उतनी ज्यादा हम तैयारियों पे पैसा लगाएंगे. और ये सारी चीज के चलते हमारे देश की जो प्रोग्रेस है, जो शांति से होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी. तो चाइना तो बार बार ये कर रहा है, करता रहेगा. तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के इस रिमार्क को मैं किसी कोई खास वैल्यू नहीं देता. वैल्यू तब हम देंगे जब शी जिनपिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिलके बैठने की बात करेंगे, चलिए ये बॉर्डर का मामला सुलटाते हैं. जब तक वो नहीं होगा तब तक चाइना की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये तो केवल एक तरह से वक्त को टालने की बात है. और चाइना का जो स्ट्रॅटेजी है वो ये है कि भारत को उलझाए रखो. तवांगातल्या वादाबाबत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी कांय दिसां पयलीं लोकसभेत म्हायती लेगीत दिल्ली. पूण भारत चीन बॉर्डर मुद्द्यावयल्यान काँग्रेसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक टिकेचें केंद्रस्थान केलां. शेनवारा दिल्लीत जाल्ल्या काँग्रेसीच्या भारत जोडो यात्रेत लेगीत राहुल गांधीन तवांग मुद्द्यावयल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचेर टिका केली. भाजपान मात राहुल गांधीचे विधान बालिश आशिल्ल्याचे म्हणीत राहुल गांधी भारतीय सैन्याचो अपमान करता असो आरोप केला. सच्चा मुकाबला चाइना और हिंदुस्तान के बीच में है. ठीक है, चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन ले ली है. प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया. तो भैया प्रधानमंत्री जी, अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है? और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है? आज आपने फिर सेना पर सवाल कर दिए. राहुल गांधी जी, कुछ आप भारत को समझते हैं? भाजपा की ओर से हम बहुत गंभीरता से सवाल कर रहे हैं. राहुल गांधी जी, आप भारत की सामरिक सुरक्षा को कुछ समझते हैं? अगर आप चल के आए कन्याकुमारी से तो हिंदुस्तान कभी सेना के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करता कि सेना की पिटाई हुई है. क्या 1962 आप भूल गए? पूछ रहे हैं हमसे कि ये जमीन कब वापस आएगी. हम आपसे पूछेंगे ये जमीन गई कब थी? जब नेहरू जी थे भारत के प्रधानमंत्री ना, उस समय गई थी ना.
और आपकी सरकार में सेना के तमाम अस्त्र शस्त्र को खरीदने में कमीशन चलता था कि नहीं चलता था, याद है ना? और याद है कि नहीं कि बहुत से जो मिडिलमैन पकड़ाए हैं उनके कांग्रेस के बड़े बड़े तत्वों से संबंध भी उजागर हुए हैं। राहुल गांधी, आप भूल गए कि नरेंद्र मोदी के आने के पहले भारत की सेना के पास बुलेट प्रूफ जॅकेट नहीं थे। चीनान भारताची जमीन हडप केली ह्या राहुल गांधीच्या विधानाचेर संरक्षण तज्ञांनी आपापली मतां उक्तायल्यात। राहुल गांधीचे हे विधान कसलेच पुरावे नासतना केल्ले विधान आसा अशें काय संरक्षण तज्ञांचे मत। राहुल गांधी अक्सर बिना सोचे समझे कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं जो उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए बड़ी नुकसानदेही होंगी। तवांग के मुठभेड़ के बाद 9 दिन के बाद में 17th राउंड ऑफ बॉर्डर नेगोशिएशंस हुआ बिटवीन द कोर कमांडर्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड दी लद्दाख आर्मी। उसके अंदर कुछ भी नतीजा नहीं निकला और उस समय स्टेटमेंट दी गई दोनों साइड की तरफ से, खासकर कि चाइना की तरफ से, कि मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से हमने फैसला किया है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करेंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कोई भी नतीजा नहीं निकला। और अभी उनकी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसी बात को इशू किया है कि हम मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट बनाए हुए हैं और हमारी कोशिश है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को कायम रखा जाए और रिलेशन को इम्प्रूव किया जाए। जबकि हिंदुस्तान बार बार कह रहा है कि रिलेशन को अगर इम्प्रूव करना है तो आपको बॉर्डर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, आपको 2020 में जहाँ पर थे वहीं पर पीछे जाना पड़ेगा। उसके बारे में चाइना कोई जिक्र नहीं करता। म्हारगाय, बेरोजगारी आणि जाती धर्मामधलो सामाजिक तणाव ह्या मुद्द्यां उपरांत आता राहुल गांधीन भारत जोडो यात्रेत चीनाच्या मुद्द्यावयल्यान केंद्र सरकाराचेर टिका सुरू केल्या। भारताच्या सुरक्षेचो प्रश्न राहुल गांधीन उपरासिल्ल्यान साहजिकतायेनूच भाजपाकूय ताका उत्तर दिवचें पडलां। ते खातीर परत एकदा भारत जोडो यात्रा आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर चर्चेत आयल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।